हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अनुसूची के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय अनुसूची के लेक्चर यानी कि थ्योरी सेक्शन को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यानी कि दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न इंक्लूड किया गया है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, अनुसूची से संबंधित प्रश्न लिया गया है। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ। दूसरा ऑप्शन है संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ। तीसरा ऑप्शन है भाषाओं के साथ। चौथा ऑप्शन है दल बदल के आधार पर अभियोग्य घोषित करने के साथ। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में दोस्तों अगर देखा जाए तो भाषाओं के साथ, यानी कि दोस्तों 8वीं अनुसूची का जो संबंध है भाषा से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जब मूल रूप से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय 14 भाषाएं थी। इसके बाद 15वीं भाषा जो सिंधी भाषा जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में। फिर इसके बाद 3 और भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। दोस्तों, जो 3 भाषाएं थी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसी तरह से दोस्तों फिर 51वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 2003 में फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोस्तों, इस तरह कुल भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है वर्तमान समय में। तो दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया था कि 8वीं अनुसूची में का संबंध है, तो दोस्तों भाषाओं के साथ संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, यह अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। यानी कि दोस्तों अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश से एक तेलंगाना राज्य अलग गठन किया गया है, यह अनुसूची 1 में इसका परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, अनुसूची 1 की अगर बात की जाए तो अनुसूची 1 में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो कुल 36 राज्यों का वर्णन किया गया है अनुसूची 1 के तहत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों, दल बदल से संबंधित जो भी निर्वाचित सदस्यों की योग्यता है यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों, अगर 10वीं अनुसूची के बारे में अगर बात की जाए तो जब राजीव गांधी का सरकार था, यानी कि उस समय राजीव गांधी का सरकार था, उनके द्वारा 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल को जोड़ा गया था। यानी दोस्तों, जो दल बदल था यह राजीव गांधी की सरकार में 52वें संविधान संशोधन 1985 में यह जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ग, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों, वही क्वेश्चन है, यह भी दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। दोस्तों, ये भी जो प्रश्न है विभिन्न एग्जामों में अलग अलग पैटर्न में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों, जो 6ठी अनुसूची है यह मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। दोस्तों, अगर 6ठी अनुसूची के बारे में बात की जाए तो इसमें 4 राज्यों में लागू होता है। असम हो गया आपका, त्रिपुरा,
असम त्रिपुरा हो गया, फिर मेघालय मिजोरम, मेघालय और मिजोरम, यानी कि दोस्तों 4 राज्यों में यह लागू होता है। कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दोस्तों यह जो 4 राज्य है इसमें अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण तथा उसके प्रशासन संबंधी प्रावधान राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ये आपके 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन घ होगा, यानी कि मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पंचायती राज, सेकेंड ऑप्शन है नगर पालिका से, थर्ड ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची का जो संबंध होता है यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर 11वीं अनुसूची के बारे में अगर बात की जाए तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ी गई थी। कौन? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो उस समय 29 विषय प्रदान किए गए थे। कितने विषय प्रदान किए गए थे? 29 विषय प्रदान किए गए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट आंसर, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहला ऑप्शन है पहली सूची, सेकेंड ऑप्शन है दूसरी सूची, थर्ड ऑप्शन है तीसरी सूची, फोर्थ ऑप्शन है चौथी सूची। तो दोस्तों जो राज्यों के नामों की सूची और राज्यों का ब्यौरा देती है वह पहली सूची के अंतर्गत दिया जाता है। दोस्तों पहली सूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों का वर्णन किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। पहला ऑप्शन है प्रथम संशोधन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 8वीं संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 9वें संशोधन द्वारा, चौथा ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है यह प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई है। प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। किसका? मतलब दोस्तों अगर भारतीय संघ को एक नया राज्य को बनाना होता है तो उस समय किस अनुसूची को संशोधन करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं। तो दोस्तों इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। चाहे एक राज्य को विघटन करके 2 नए राज्यों का निर्माण करना, यह पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? पहला ऑप्शन है तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो दोस्तों अनुसूचित राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष जो उपबंध किया गया है यह 5वीं अनुसूची में किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर 5वीं अनुसूची के बारे में बात की जाए तो यह अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। इन सभी चीज़ों का वर्णन 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई सूची नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसमें जो नई अनुसूची नहीं जोड़ी गई है वह 8वीं अनुसूची है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भाषाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो कुल 22 भाषाओं, वर्तमान में 22 भाषाएं थी, लेकिन जब मूल रूप से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय 14 भाषाएं थी। फिर इसके बाद जो भाषाएं जुड़ती गई और भाषाओं की संख्या वर्तमान में दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है।
तो दोस्तों 8वीं अनुसूची वह है जो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 105, दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दल बदल से संबंधित निरोध का जो संबंध रखता है यह है 10वीं अनुसूची। दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल का मतलब कोई भी नेता एक सत्ता से दूसरे सत्ता में जा सकता है। इन सभी चीज़ों का प्रावधान जो किया गया है 10वीं अनुसूची में किया गया है। दोस्तों यह राजीव गांधी के सरकार के द्वारा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था। किसके सरकार के द्वारा? राजीव गांधी के सरकार के समय, राजीव गांधी के सरकार के समय 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अनुसूची से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।